नोएडा के फेज 2 के इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट करने वाले लेबर क्लास के लोग हैं। उनका कुछ बेसिक डिमांड है, उनका जो सैलरी है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बेसिक सैलरी है उसमें परिवार नहीं चल पाते हैं। उनको 12 घंटे का काम करवाया जाता है, तो उनका जो शिफ्ट है वो 8 घंटे का फिक्स किया जाए और जो वो काम करते हैं 8 घंटे के बाद उसका डबल पैसा, यानी जो ओवर टाइम होता है उसको डबल पैसा दिया जाए। तो वर्कर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, यानी कि वो जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करते हैं और उनको कभी भी काम से निकाल दिया जाता है। ये सारी मांग को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं 13 अप्रैल से। सोचिए, जो लेबर क्लास के लोग हैं जो अपना बेसिक मांग कर रहे हैं कंपनी से या सरकार से, भला वो वायलेंट कैसे कर सकते हैं। आज नोएडा में लगभग 300 से ज़्यादा लेबर को अरेस्ट कर लिया गया है। सिर्फ लेबर को ही नहीं, वैसे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आई डोंट नो कि पुलिस ये किस तरह काम कर रही है, लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। और पुलिस का ऐसा कहना है और कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि जो पब्लिक थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किए हैं, जो फैक्ट्री है उसको नुकसान पहुंचाया है। वो तमाम चीज़ों को लेकर के लगभग 300 लेबर को और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जब पुलिस से ये पूछा जाता है कि आप क्यों अरेस्ट किए हो, तो पुलिस प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं है। 300 लोगों को अरेस्ट करके कहाँ पे रखा गया है, बहुत लोगों का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात पुलिस ही अरेस्ट की है या कोई उसको किडनैप कर लिया है, कैसे मालूम चले घर परिवार वालों को। आप सोचिए कि अगर कोई लेबर जाके कंपनी मालिक को बोले कि भैया आप मेरा सैलरी बढ़ा दो, तो इतना आसानी से बढ़ने वाला तो है नहीं। जब हम प्रोटेस्ट करें तो हमें अरेस्ट कर लिया जाए, यानी कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हम सब डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और हमें सवाल उठाना, आवाज़ उठाना, दैट इज़ माई राइट। और हमारे राइट हमसे छीना जा रहा है, और इसके जिम्मेदार कौन है ये पब्लिक डिसाइड करे।